Hello children, welcome to the channel. I am Payal Singh and today I will be discussing with you how to strategize your SST syllabus within 3 months to score 90% above marks. Sounds unbelievable? No, it is not. It is very much achievable. हर वो बच्चा जिसने अब तक पढ़ाई शुरू नहीं की है और जिसे लगता है कि एसएसटी जैसे वास्ट सिलेबस को इतने कम समय में कैसे तैयार करें, ये वीडियो आपके लिए है। आपको सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में 3 दिन देने हैं और आपका सारा का सारा सिलेबस ना ही सिर्फ 3 महीने में बल्कि उससे भी कम 2.5 महीने में कवर हो जाएगा। So let's get started. Let's understand how we are trying to achieve this target. देखो, when I say social science, I say history, civics and geography. तो हिस्ट्री में इफ़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देर आर 11 चैप्टर्स, सिविक्स में 5 चैप्टर्स हैं और जोग्राफी में 9+1+1, 9 मतलब चैप्टर्स, 1 टोपो शीट एंड 1 मैप ऑफ इंडिया। टोटल हो गए जोग्राफी के 11 चैप्टर्स। दैट मीन्स 11 + 5 + 11 इज 27 चैप्टर्स। अब इस 27 चैप्टर्स को हमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कवर करना है। अक्टूबर में क्योंकि सिर्फ 15 दिन रह गए हैं तो लेट्स अज्यूम कि वी हैव 2 वीक्स। तो 2 वीक्स में हमने 5 चैप्टर्स का टारगेट रखा है। टारगेट इज़ बेसिकली वीक में 3 चैप्टर्स करना, लेकिन अक्टूबर में फेस्टिवल्स हैं तो हम मान के चलते हैं कि हम 5 चैप्टर्स से ज़्यादा नहीं कवर कर पाएंगे। एंड देन वी विल कम टू नवंबर, वी विल गेट 4 वीक्स। 4 वीक्स में 11 चैप्टर, 12 चैप्टर्स होते हैं ऑन एन एवरेज, बट देन वी आर कीपिंग इट 11 इन केस इफ़ वी गो स्लो। December is again 4 weeks and now we have again 11 chapters in December 2 and that completes your 27 chapters. इसका मतलब 2.5 महीने में हम 27 chapters को complete करेंगे। अब कैसे करेंगे? Now you will get live classes. If you cannot attend the live class, please see the recorded videos. और हर chapter के साथ एक प्रैक्टिस वर्कशीट अटैच होगी, लिंक होगा, उसको अटेम्प्ट करना है। दैट इज़ योर प्रैक्टिस वर्कशीट। वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस वर्कशीट अटेंड करना आसान होगा और उसकी वजह से आपका चैप्टर दोबारा रिवाइज होगा। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द ज्योग्राफी मार्क्स बाइफर्केशन। जो पहला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा वो है टोपोग्राफी के ऊपर। तो 10 मार्क्स आपके टोपोग्राफी के हैं। इसको हम 1 शॉट वीडियो में कवर करेंगे और हर वीडियो के साथ आपको एक प्रैक्टिस वर्कशीट की लिंक मिलेगी। तो टोपोग्राफी के साथ भी आपको प्रैक्टिस वर्कशीट मिलेगी, पर इसमें 5 प्रैक्टिस वर्कशीट्स होंगी। इसको आप बस प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका टोपोग्राफी के ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे वो तैयार हो जाएंगे। मैप ऑफ इंडिया और टोपोग्राफी को अटेम्प्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है और इसके मार्क्स 20 और 20 आ जाएं। इसका एक ही तरीका है कि आप जितने प्रैक्टिस वर्कशीट्स आपको मिल रहे हैं वो सब के सब रेगुलर बेसिस पे सॉल्व कीजिए, तो आपके ये नंबर easily achievable होंगे। सेम गोज़ फॉर द मैप वर्क। दिस मैप वर्क विल डू इन द एंड, रीज़न बीइंग क्योंकि ये हर चैप्टर से आता है और चाहे वो सॉइल हो, क्लाइमेट हो, मिनरल एंड रिसोर्सेज हो, एग्रीकल्चर हो, इन सब को कवर करने के बाद ही आप ये मैप अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके साथ भी आपको 5 प्रैक्टिस वर्कशीट मिलेगी जिसको आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपका ये 10 नंबर भी तैयार हो जाएगा। नाउ कम्स द MCQs। ये जो 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं MCQs जो 10 नंबर के आएंगे, ये सारे चैप्टर्स से आएंगे, लेकिन उन बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है जो सेलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं या कुछ ही चैप्टर्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मेरा उनसे ये सजेशन है कि प्लीज़ रीड द समरी ऑफ ऑल द चैप्टर्स। समरी से बहुत सारा कुछ आप इस मार्क्स को कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। सो दैट इज़ फॉर द वंस हु डू सेलेक्टिव स्टडी। ऑफ कोर्स जो सारा कुछ पढ़ेंगे तो उनके लिए कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, 10 मार्क्स आ जाएंगे आपके। द नेक्स्ट
पार्ट इज 50 मार्कर लॉन्ग क्वेश्चंस। अब 50 मार्क्स क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको जो करना है वो है ये जो 9 चैप्टर्स हैं इनको आपको अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। अब कैसे, 9 क्वेश्चंस आएंगे हर चैप्टर से, उसमें से आउट ऑफ 9 क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, एनी 5, ओके, एनी 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। नाउ देर आर 2 ऑप्शंस, आइदर यू स्टडी ऑल द 9 क्वेश्चंस सो दैट आप जो बेस्ट जो आपको आता हो वो 5 अटेम्प्ट कर लें, लेकिन आपको लगता है कि नहीं इतना समय नहीं है और इतना मैं पढ़ नहीं सकता, लर्न नहीं कर सकता, तो आप एनी 5 चैप्टर्स विच यू फाइंड ईजी, जिसे लगता है कि आप इजीली कर सकते हो। सी, हम तो सारे चैप्टर्स कवर करेंगे थ्रू वीडियो, बट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो यू हैव टू डिसाइड कि विच 5 चैप्टर्स यू वांट टू सेलेक्ट टू अटेम्प्ट दीज 5 क्वेश्चंस। द चॉइस इज टोटली योर्स। मेरे हिसाब से वेस्ट एंड मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, वाटर, सॉयल, ये चैप्टर्स बहुत ईजी हैं, इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन अगेन द चॉइस इज योर्स। आपकी कोई और चॉइसेस भी हो सकते हैं, तो आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो फॉर दिस पार्ट ऑफ द geography. Now once these 5 chapters is prepared, I will suggest you to study at least 2 more chapters, that is 5 plus 2 is 7, to keep these 2 chapters in buffer. Suppose if you do not know the answer of any of the questions from the 5 questions that you are attempting or the 5 chapters that you have prepared, then you have an extra chapter that you can rely on, and there is a backup for you. So this is the syllabus for your geography. Now let's come to history. History में again there will be 2 parts. जो first part होगा वो MCQs का होगा और वो 16 नंबर का होगा, और वो history civics के सारे chapters को cover करेगा। Again, if you are doing a selective study, please go through the summary of all the chapter in order to attempt these questions. Now the Part 1 also has 2 marker questions which will be of 14 marks, and that will cover your 30 marks questions. So that is both from history and civics, this 30 marks question. ये पूरा history और civics से है, और ये 3 मार्क्स आपके इससे कवर होंगे, 30 मार्क्स सॉरी इससे कवर होंगे। नाउ लेट्स कम टू द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। 50 नंबर के लॉन्ग आंसर्स हैं, 10 मार्क्स ईच, 20 मार्क्स आपके सिविक्स से आएंगे और 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री से अटेम्प्ट करने हैं। नाउ कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा ये देखते हैं। सिविक्स में 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रीज़न बीइंग क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं। 2013 से लेकर जो 2024 तक कोई ऐसा साल गया नहीं जिससे इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए। इस टॉपिक में लोकसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट जैसे टॉपिक्स हैं, इनको आपको कवर करना है और इनमें से किसी एक पे हर साल क्वेश्चन आता है। अब आया, ये हो गए आपके 10 मार्क्स। नाउ 10 मार्क्स का एग्जीक्यूटिव होगा और 10 मार्क्स का जुडिशरी होगा। तो इन 3 टॉपिक से आपको एनी 2 टॉपिक्स प्रिपेयर होने चाहिए ताकि आप 3 में से 2 क्वेश्चंस 20 मार्क के अटेम्प्ट कर सकें। नाउ द चॉइस इज योर्स। अगेन इफ यू वांट टू डू सेलेक्टिव स्टडी देन यू कैन चूज एनी ऑफ द अदर टॉपिक। ये तो करना ही करना है, इन दोनों में से चॉइस इज योर्स। यू वांट टू डू एग्जीक्यूटिव बेटर क्योंकि एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होंगे। तो क्या चूज़ करते हो आप, ये आपकी चॉइस है। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड द अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट, लोक अदालत, ये टॉपिक्स कवर होंगे। ये हो गया सिविक्स का। सिविक्स में आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जिसमें से कि 20 नंबर का आपको अटेम्प्ट करना है।
नाउ लेट्स कम टू हिस्ट्री. हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, यूएन एंड इट्स एजेंसीज हैं. अब इंडियन हिस्ट्री में अगेन 10 मार्कर फ्रॉम दिस टॉपिक, 10 मार्कर फ्रॉम दिस टॉपिक. ये दो तो आने ही आने हैं. इसमें से किसी एक टॉपिक में 1 मोर क्वेश्चन आ सकता है. इन दोनों टॉपिक्स में से जो बाइफर्केशन है इसमें से. लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, दैट इज़ 1857. और इन दोनों चैप्टर्स में से फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज में से भी एक क्वेश्चन बनता है. देन कम्स द महात्मा गांधी. ये एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि इसमें फर्स्ट वॉर इम्पॉर्टेंट है और फॉरवर्ड ब्लॉक दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड INA. ये इनके इजी चैप्टर है फॉरवर्ड ब्लॉक जो है. तो इनमें से आपको ये 30 मार्क्स हो गए आपके. इसमें से आपको प्रिपेयर तो सब करना है, बिकॉज आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन किस पे आएगा. अनलाइक सिविक्स, हिस्ट्री में आपको जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है वो मैं बता रही हूँ, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगा आई विल ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू हैव टू स्टडी for your board exams. But as of now, since we are discussing the syllabus in general, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैसे कैसे मार्क्स बाइफर्केशन होंगे. एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से 10 मार्कर, इट कुड बी आइदर ऑन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और ऑन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. इफ़ यू लुक एट द पैटर्न, जनरली एक साल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दूसरे साल सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यही पैटर्न होता है. या फिर राइज ऑफ डिक्टेटरशिप पे इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं. नाउ यूएन एंड इट्स एजेंसीज, ये तो आप फॉर श्योर कर लेना, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस, इनके ऑब्जेक्टिव्स और इनकी एजेंसीज से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है. तो ये हो गए टोटल आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. तो 30 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस हिस्ट्री से और 20 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आपको सिविक्स से करना है. ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ये 10 नंबर का आएगा. यूनियन एग्जीक्यूटिव 10 नंबर का है और जुडिशरी 10 नंबर का है. तो इनमें से एनी 2 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट, और 2 क्वेश्चंस कोई भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो. चॉइस इज योर्स. आइदर आप सेलेक्टिव स्टडी करो तो भी आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसको आपको करना ही करना है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर. नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द syllabus, what we are going to do is जनवरी और फरवरी में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस वर्कशीट के अलावा 10 गेस्ट पेपर्स जो आपको लेने हैं उनको सॉल्व करना है. 2 महीने का समय सिर्फ और सिर्फ आपको इन गेस्ट पेपर्स को देना है सॉल्व करने के लिए. एंड बिलीव मी, इतना अगर आप कर लोगे, इवन इफ़ यू आर डूइंग सेलेक्टिव स्टडी, सेलेक्टिव चैप्टर्स, जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं वो भी अगर आप सिर्फ करोगे, तो उसके बाद ये गेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, और इनको सॉल्व करने के बाद आपका 80 to 90% ऑफ द सिलेबस will be covered in these guest papers which are going to come in your exam. तो you can understand the importance of the guest paper. बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है कि उसके बाद कि मेरी तैयारी है कि नहीं है. These guest papers will take care of you very nicely. ठीक है. Now the only thing is कि you have to be mentally prepared to work on the strategy that I have provided you. देखो, पढ़ाई तो करनी है, ऑप्शन नहीं है. ये 4 महीने डेडिकेटेड होके पढ़ लो, आपके लिए भी अच्छा है. यू विल ऑल्सो फील गुड व्हेन यू विल गेट योर मार्कशीट. आपको अच्छा लगेगा देख के कि कैसे मैंने इतनी मेहनत की है और मैंने ये मार्क्स अचीव किए हैं. Make yourself proud. Not yourself, then your parents. Okay? Thank you.